आज को आज कहां यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बंधु, दीपावली के पंच पर्व क्या हैं और इन 5 दिनों में ऐसे कौन कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें संपन्न कर हम मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंच पर्व का यह प्रसंभाग धनतेरस को समर्पित है और इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं पंडित श्याम सुंदर पाठक जी। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम जय मां महालक्ष्मी। नमस्कार प्रिय बंधु, भारत में पर्व त्योहारों और उत्सवों की सनातनी परंपरा रही है। अज्ञान, दुख, भय, शोक और मोह की निवृत्ति होने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं पर्व। प्रतिवर्ष इन्हीं पर्वों, त्योहारों व उत्सवों से हमारा साक्षात्कार होता रहता है। जैसे गणगौर व्रत, नवरात्रि, रामनवमी, गंगा दशहरा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, संकष्टी चौथ, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। इन्हीं पर्वों एवं त्योहारों में से आज हम दीपावली की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक के इन 5 दिनों को पंच पर्व की संज्ञा दी गई है। इन 5 दिनों का जीवन में बड़ा महत्व है। शास्त्रों की माने तो ये समय साधनात्मक दृष्टिकोण से सबसे उत्तम है, जिसमें हम थोड़े से प्रयास से अपने आप को बदल सकते हैं, सोई किस्मत को जगा सकते हैं। चाहे तो चमत्कार हो सकता है और चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है। इस वीडियो में आज हम धनतेरस से लेकर भैया दूज तक की चर्चा करते हुए कुछ ऐसे स्वयं या दूसरों के द्वारा आजमाए हुए अचूक प्रयोग या टोटकों के विषय में भी बताएंगे, जिसे करके साक्षर तो क्या अनपढ़ भी लाभ उठा सकता है। इन पंच पर्वों की श्रृंखला में हमें प्रथम चर्चा की शुरुआत करते हैं धनतेरस से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लिए औषधि के देवता भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। एक दूसरी की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हो देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। औषधि के देवता धन्वंतरी एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से जुड़ी होने के कारण इस तिथि का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। कहते हैं इस दिन की गई खरीदारी सुख समृद्धि एवं सौभाग्यदायक होती है, किंतु अज्ञानतावश हम ऐसी भूल कर बैठते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है। जैसे इस दिन लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज खरीदना पूर्ण वर्जित है और हम घर में वाहन जैसे बाइक, साइकिल या कार खरीद कर ले आते हैं। रसोई के लिए चाकू या कोई भी सामान जैसे लोहे की कढ़ाई ही खरीद कर ले आते हैं इत्यादि। लोहे के अलावा कांच या कांच से बनी कोई वस्तु, एल्युमिनियम अर्थात जस्ता या उससे बनी कोई वस्तु, यहाँ तक कि स्टील या उससे बनी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु आदि की खरीदारी करना पूर्ण निषेध है। इससे हमारे मन, मस्तिष्क एवं पारिवारिक वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हम
समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है। और अब आइए हम उन धातुओं की चर्चा करते हैं जो हमारे लिए शुभ एवं सौभाग्य तथा समृद्धदायक हैं। इस दिन सोना चांदी या उससे बनी कोई भी वस्तु जैसे माँ लक्ष्मी की मूर्ति या उससे बने सिक्के, पाँव की बिछिया इत्यादि क्रय करके लाना शुभ और मंगलदायक होता है। इसके अलावा तांबा या उससे बनी कोई वस्तु, कांसा या उससे बनी कोई भी वस्तु या पात्र की खरीदारी कर घर में लाना माँ लक्ष्मी के साथ साथ औषध के देवता भगवान धन्वंतरि जी एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो धन वृद्धि के साथ साथ हमें आरोग्य सुख भी प्रदान करते हैं। प्रिय बंधुओं, एक बात का हमें अवश्य ध्यान रखना होगा कि मूर्ति या सिक्का छोड़कर कोई भी पात्र या बर्तन खाली नहीं लाना चाहिए। इन धातुओं के अलावा मिट्टी का महत्व तो कहीं और अधिक ज्यादा है। मिट्टी की मूर्ति या पात्र की खरीदारी कई गुना फलदायी होती है। आप चाहें तो घर पर ही बनाकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का सिक्का तो बनाकर उसकी पूजन अर्चन तो कर ही सकते हैं, जिसे वर्ष भर अपने पूजन कक्ष में रखना है। ये तो रहा धनतेरस पर खरीदारी का विषय। इसके अलावा धनतेरस पर हमें और क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, हल्दी और चावल को एक साथ पीस लीजिए और फिर उसमें गंगा जल मिलाकर एक घोल तैयार कीजिए। उस घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर ओम या स्वास्तिक बनाकर माँ लक्ष्मी के आगमन की प्रार्थना कीजिए और शाम को मुख्य द्वार पर ही घी का दीपक जलाइए। इस लघु प्रयोग से आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर परिवार में सुख शांति का कैसे आगमन होने लगता है। इस दिन झाड़ू का विशेष महत्व है। इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए, जिसका दीपावली की सुबह से प्रयोग करने पर धन संपदा आदि की वृद्धि होती है। झाड़ू की तरह नमक का महत्व भी कम नहीं है। कहते हैं नमक या लवण की खरीदारी से पूरे वर्ष धन समृद्धि की वर्षा होती है। प्रिय बंधु, दीपावली के पंच पर्व की श्रृंखला का यह प्रथम भाग धनतेरस को समर्पित रहा और हमारा अगला वीडियो नरक चतुर्दशी के लिए रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अंत में चलते चलते आपको याद दिलाना चाहूँगा, सतर्क करना चाहूँगा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बलवती होती जा रही है। अतः आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिएगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। इस स्लोगन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोरोना चाइना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, या यूं कहिए चाइनीज कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। जय माँ महालक्ष्मी। नमस्कार, जय हिंद।